नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं। तो उनके लिए डीएलएड यूनिट 2 जिसके अंतर्गत 45 एमसीक्यू प्रश्न हैं जो महात्मा गांधी, गिजुभाई बधिका और जॉन डेवी के शिक्षा शास्त्री सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो आज उसको लेकर आपके सामने आया हूं। तो स्वागत है आप लोग का मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। और प्रश्नों को देखने से पहले एक ज़रूरी सूचना है कि राज्य सरकार द्वारा कई ज़िलों में इंटरनेट 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो उसको देखते हुए अब वीडियो आप लोग को अभी भेज रहा हूं, ताकि जो ही समय है हम लोग अपना तैयारी देख लेंगे उसको। और साथ ही साथ हो सकता है तो अब एग्ज़ाम का डेट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। देखते हैं पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में वे एक दार्शनिक, राजनीतिक एवं शिक्षा शास्त्री थे, ये सही है। इनके पिता का करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे, ये भी सही है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी, ये भी सही है। तो पहला का आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा देखते हैं, गांधी जी किस वर्ष एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये 1893 में। 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, गांधी जी ने किसकी सहायता से ट्रांसवाल से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। तो मिस्टर पोलक के सहायता से। 3 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, गिजुभाई बधिका का जन्म 15 अक्टूबर 1885 को कहाँ हुआ था। तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इन्होंने अपने जीवन का क्षेत्र बच्चों के लिए शिक्षा को चुना, सही है। उन्होंने तत्कालिक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की आलोचना की, ये भी सही है। यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं साथियों, गिजुभाई बधिका के व्यक्तित्व को किस पुस्तक ने काफ़ी प्रभावित किया। तो मॉन्टेसरी मदर की पुस्तकों ने काफ़ी प्रभावित किया। 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न पर, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये गिजुभाई बधिका ने की थी। 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्व शरीर, हृदय, मन, आत्मा के समुचित विकास से है। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा में दिया, साक्षरता शिक्षा न तो अंतिम सीढ़ी और न ही प्रथम सोपान है, और मानसिक, शारीरिक तथा चारित्रिक क्षमताओं से है। तो उपरोक्त सभी 4 का आंसर डी हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हरिजन का। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या, इन्होंने सत्य के प्रयोग का भी संपादन किया था, कई पुस्तकें लिखी थी। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 7 से 14 वर्ष। 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों, गिजुभाई बधिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत में अपनाने पर बल दिया, सही है। इन्होंने गांधी जी की बाल पोथी की आलोचना की, ये भी सही है। ये भाषा व व्याकरण को अलग नहीं बल्कि एक साथ के समर्थक थे। तो यहाँ उपयुक्त सही है। 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सर्वप्रथम कहाँ नामांकन करवाया गया था साथियों। ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में। ये काफ़ी जमींदार वर्ग से आते थे, तो इनके सभी सुखी संपन्न परिवार से थे। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। तो वर्ष 1901 में। तो आपका आंसर 17 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर देखते हैं। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, गांधी जी शिक्षा से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। ये बालक के शारीरिक मानसिक, ये सही है। आपका स्कूल में भी नहीं पूछ कर प्रेरित किया जा सकता है। बालक में बंधुत्व तथा समाज सेवा भावना, तो उपलब्ध सभी हो जाएगा। 7 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? संतुलित व्यक्तित्व, आध्यात्मिक विकास, जीविकोपार्जन, तो ये सभी है डी। 8 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? 1937 में, जिसको वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 18, किसके अनुसार पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है? तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई ये परिभाषा है। 18 का आंसर सी। व्यक्ति के जीवन प्रत्यक्ष रूप से जीवित को जानने का प्रयास है। 19 का देखते हैं, टैगोर के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो शारीरिक, राष्ट्रीयता का विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी हैं इनके अनुसार। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 20, मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैडम मारिया मोंटेसरी थी। 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, गांधी जी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इनका कथन असत्य है। 10 का आंसर है। प्रश्न संख्या 21, मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था और ये इटली में हुआ था साथियों, इटली में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये मारिया मोंटेसरी थे। तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनको भी यह PDF चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल पर यह PDF मिल जाएगा। वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम उनको दे देंगे। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये मारिया मोंटेसरी का कथन है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का सिद्धांत है। तो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यह कर्म के आधार पर, ज्ञानेंद्रिय के आधार पर। तो 24 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का गुण है वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग के समक्ष कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इन्होंने कई सुझाव दिए थे। 1882 में हंटर कमीशन की शिक्षा की के समय इन्होंने अपना आवेदन पत्र जमा किया था कि क्या क्या होना चाहिए। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। किसानों को जो टैक्स लिखते हैं उसका आधा भाग प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की किस वर्ष हंटर आयोग की व्यवस्था ने की? तो 1882 में। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं साथियों, हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह माध्यमिक शिक्षा पर साहित्य एवं व्यवस्था खंड था। स्थानीय भाषा एवं प्राथमिक शिक्षा प्रसार के सरकार को विशेष प्रयास किए जाने था। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के पूर्ण रूप में बढ़ावा देना चाहिए। ये सभी सत्य साथियों। तो यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं था। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, मारिया मोंटेसरी पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति मनोविज्ञान सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों, बी। 26 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये तीसरे थे और मुस्लिम में पहले थे। 34 का आंसर ए। और इनकी मृत्यु जो है सेवा काल के दौरान ही हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, समाज सेवी ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये 1873 में। 27 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इन्होंने समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया, सही है। वे समाज में स्थापित जाति विभाजन के भेदभाव को विरुद्ध थे, ये भी सही है। इन्होंने 1847 में एक स्कूल खोला जो महिलाओं के लिए पहला स्कूल था, तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका इन्हीं की पत्नी जो सावित्रीबाई फूले बनी थी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो गलत है। इनको पद्म विभूषण मिला था 54 में। इन्होंने सत्य है, इन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये सही है, सॉरी। प्रश्न संख्या 37। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कब बने थे? वर्ष 1926 से 48 तक। 37 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1895 में तमिलनाडु में हुआ था। 20 अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किसने तृतीय रत्न नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्योतिबा फूले ने 19 अक्टूबर 1882 को अपना निवेदन भेजा था, सही। हंटर आयोग को फूले के अनुसार सरकारी स्कूल में ब्राह्मण का एक विशेष अधिकार है, ये भी सही है। फूले और ब्रिटिश सरकार गरीब किसान शूद्रों की अनदेखी की, भी सही है। यहाँ उपरोक्त सही हो जाएगा आपका आंसर डी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति को किसने विश्व गुरु घोषित किया था? तो एनी बेसेंट ने। उन्हें गोद लिया था 1912 में और उन्हें भेज दिया था इंग्लैंड विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1921 में जब वो आए थे तो उनको विश्व गुरु घोषित किया था, जिसका इन्होंने विरोध भी किया था। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? ऋषि वैली की। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति के संबंध में असत्य कथन है। इनकी मूर्ति 1968 में हुई थी, तो ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। उनका संबंध किस देश से था? तो अमेरिका से था उनका संबंध, अमेरिका से। जॉन डीवी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं। येल विश्वविद्यालय में टेरी लेक्चर्स पर आधारित जॉन का आकलन है सर्वश्रेष्ठ आस्था। जॉन डीवी का आकलन है सर्वश्रेष्ठ आस्था। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्न पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? द स्कूल एंड सोसाइटी 1890, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 45। जॉन डीवी के संदर्भ में सत्य कथन है। द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ 1890 दिया हुआ साथियों, तो ये सही है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का प्रस्ताव हुआ था। इनका जन्म अमेरिका के वेलिंगटन शहर में हुआ था, तो ये भी सही है। 45 का आंसर डी हो गया साथियों। आशा करते हैं कि जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। टेकादित्य यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।